आप सभी को नमस्कार। आज एक बड़े ही खूबसूरत टॉपिक वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन और क्वथनांक में अंतर को हम लोग जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए हम एक एक करके, इसमें बहुत ही बारीक अंतर है लेकिन इसको समझते हैं। देखिए, जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये आप देख ही रहे होंगे, नीम आज़ादी रेक्टा इंडिका का प्लांट है, उसकी टहनी है। तो जितने भी प्लांट होते हैं ये भी धूप में होते हैं, और एक बीकर में पानी भर कर आप रख दीजिए एक दिन भर, तो इसका कुछ वॉल्यूम कम हो जाएगा लेकिन प्लांट हरे का हरा रहता है। ठीक, तो इसमें क्या होता, पानी इसमें भी निकलता है, ठीक, पानी इसमें भी निकलता है, पूरे समुद्र में भी पानी भरा रहता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वाष्पित होकर जो है वो आकाश में चला जाता है, और जब मानसून आता है तो आके बारिश के रूप में बरसता है। तो इस चीज़ को हम जैसे सबसे पहले इसमें जानते हैं, ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन आपका प्लांट में होता है, और ये प्लांट में जो वाष्पोत्सर्जन होता है इसमें स्टोमेटा प्रक्रिया होती है। जब इस पर सनलाइट पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो पड़ने के कारण ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी निकल जाता है या उड़ जाता है। फिर क्या होता है, जड़ में जो पानी उपस्थित रहता है फिर ऊपर की तरफ आता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसलिए प्लांट जो है सूखते नहीं हैं, ठीक, जितने भी पौधे रहते हैं वो हरे भरे बने रहते हैं, क्योंकि इसमें वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपायरेशन। अब आते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ तालाब देखिए गर्मियों में धीरे धीरे सूख जाते हैं। मैं एक बीकर में पानी लिया हुआ हूँ, ये बीकर रख दीजिए तो 2-3 दिन बाद आपका जो है ये गायब हो जाएगा पानी। इसका अच्छा उदाहरण, जब आप कपड़ा डालते हैं तो उसमें पानी रहता है, लेकिन आप देखिए सूख जाता है, पानी कहाँ जाता है, वाष्पन द्वारा उड़ जाता है। ठीक, तो जैसे अब देखिए, अब जैसे मुझे पसीना हो रहा है, ठीक, ये पसीना क्या है, वाष्पोत्सर्जन है कि वाष्पन है? देखिए, जानिए कि पसीना निकलना, ये पौधों में यदि पसीना निकलता है या उड़ता है, ये अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए प्लांट करते हैं, तो इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लेकिन जो मनुष्य में पसीना निकलता है ये वाष्पन होता है। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और शरीर के अंदर का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड होता है। तो पानी बाहर आके शरीर की पूरी लेयर को जो है ठंडा करता है, जिससे जो है 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बना रहे। एक तरह की ये वाष्पन है। ठीक उसी तरह यहाँ भी पानी में भी वाष्पन क्रिया होती है, और ये दोनों प्राकृतिक रूप से क्रियाएं होती हैं, दोनों प्राकृतिक रूप से क्रियाएं होती हैं। एक बार फिर से हम समझते हैं। देखिए, जब पानी होता है, पानी हुआ, ये जैसे बीकर में पानी है, तालाब में पानी है, बाल्टी में आप पानी रख दीजिए, समुद्र में पानी रख दीजिए, या नमक कैसे बनाया जाता है, वाष्पन क्रिया द्वारा पानी को गायब किया जाता है। उसके बाद खेतों में इस समय जो है धान की बेरन खेतों में डाली जा रही है, देखिए पानी भरा जाता है, फिर पानी उड़ जाता है, वाष्पन क्रिया। अब आशा करते हैं कि आप वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन समझ गए। अब एक तीसरी प्रक्रिया आती है। अब वाष्पन क्रिया अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होती है, ठीक, जिसकी जैसी अलग अलग जीव का टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो अलग अलग। लेकिन क्वथनांक, एक तीसरी बॉइलिंग पॉइंट, इसी पानी को जो है वैसे ये धीरे धीरे उड़ेगा। अगर ये सामान्य ताप पर भी इसमें से उड़ता रहेगा, लेकिन अगर इसे गर्म किया जाए तो ये 100 सेंटीग्रेड पर उबलने लगेगा, यानी कि इसकी सतह से जो है बहुत तेज़ी से वाटर मॉलिक्यूल छोड़कर जाने लगेंगे। किसी भी द्रव को जब गर्म किया जाता है तो वह ताप जिस पर वह उबलने लगता है और सतह से, द्रव की सतह से द्रव के विलायक के मॉलिक्यूल छोड़कर जाने लगते हैं, वाष्प में बदलने लगते हैं, इसे क्वथनांक कहा जाता है। ये मानव जनित क्रिया, यानी कि मनुष्य को इसमें गर्म करना पड़ेगा। ठीक, धरती पर मनुष्य नहीं थे तब भी प्लांट में वाष्पोत्सर्जन और समुद्र और तालाब में वाष्पन क्रिया चल रही थी। जब मनुष्य धरती पर आए तब उन्होंने क्वथनांक का विकास किया, अपने हिसाब से टेम्परेचर, खाना बनाने की प्रक्रिया, हर चीज़ में जो है वो इस चीज़ का विकास किए। तो क्वथनांक क्या होते हैं? किसी भी द्रव की वह अवस्था जिस पे जो है द्रव दाब
ये द्रव जब गर्म करते हैं नीचे से तो ये सतह पर दाब है, द्रव सतह पर डाला गया दाब और वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उस ताप को जो है आपका क्वथनांक कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जो अधिक जल होता है उसे वायुमंडल में निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक, प्लांट को छोड़कर आपके अन्य जैसे प्रकृति में उपस्थित जल संसाधन, झील, झरना, समुद्र, तालाब, खेत, खलिहान, जितनी भी चीज़ें हैं वो पानी में जो पानी सामान्य ताप पर उड़कर आकाश में चला जाता है उसे वाष्पन कहते हैं, इवेपराइजेशन कहते हैं। उसके बाद मनुष्य द्वारा गर्म करने पर जिस ताप पर कोई द्रव, आपका जैसे मैंने वाटर लिया है, एसीटोन हुआ, एल्कोहल हुआ, मेथेनॉल हुआ, एथेनॉल हुआ, उसके बाद एसिटिक एसिड होगा, विनेगर हुआ, जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब का अपना जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है। वो एक निश्चित तापमान पर उबलने लगते हैं, उसको आपको तापमान देना पड़ेगा। तो जिस ताप पे वो उबलने लगते हैं उसकी जो लेटेस्ट परिभाषा है कि जो द्रव जो है सतह पर दाब डालता है, जब द्रव द्वारा डाला गया दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें पानी नहीं उड़ रहा है, क्यों? क्योंकि इस समय वायुमंडलीय दाब जो है द्रव दाब से ज़्यादा है, जो सतह पर लगने वाले दाब से ज़्यादा है। लेकिन जब गर्म करते हैं तो सतह वाला दाब जो है वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा हो जाता है, तो द्रव उड़ जाता है। इस पॉइंट को जो लेटेस्ट क्वथनांक की परिभाषा है उसमें इसे जो है आपका क्वथनांक कहते हैं। तो आशा करते हैं ये तीन चीज़ें आप जो है जब भी प्लांट को देखें तो इसमें वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तो ये देखने से, महसूस करने से, फीलिंग बढ़ाने से ये छोटे छोटे अंतर हैं जो आपको जो है और बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं। छोटी छोटी बातें जैसे वाष्पोत्सर्जन, वाष्पन और क्वथनांक तीनों वाटर में होते हैं, तीनों लिक्विड्स में होते हैं, लेकिन ये माइन्यूट्स डिफरेंस हैं जो आपको बेहतरीन बनाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ठीक, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर, आप सभी का धन्यवाद।